Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो रायबरेली से राहुल गांधी के मैदान में उतरने पर बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक, तमाम मंत्री से लेकर कार्यकर्ता तक राहुल गांधी को भगोड़ा बताने में लगे हैं। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी अमेठी से डरकर रायबरेली पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने सेफ सीट को चुना चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या ये वाकई हार का डर है या कोई बड़ी रणनीति, ये समझना जरूरी है। लेकिन पहले कांग्रेस के दिग्गज से जानिए राहुल गांधी की रायबरेली से उतरने की बड़ी वजह। अब बात रही रायबरेली की, तो परंपरागत रूप से रायबरेली से सीनियर मेंबर जो होता है परिवार का, फिरोज गांधी साहब के बाद इंदिरा जी ने यही चुना। इंदिरा जी के बाद जब सोनिया जी आई तो अमेठी में राजीव जी की सीट पे आई, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो वो आ गई रायबरेली और राहुल जी ने शुरू किया अमेठी से। अब इस समय हमारे सर्वोच्च नेता अगर कांग्रेस में कोई है तो राहुल गांधी है, तो वो अपने अमेठी आ गए, अमेठी से यहाँ आ गए हैं। अब वहाँ से परिवार की ही तरह एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बता देते हैं बड़ी परंपरा रायबरेली सीट पर गांधी परिवार के चुनाव लड़ने की, परंपरा रायबरेली की विरासत को थामने की। वहीं नामांकन के बाद खुद राहुल गांधी भी कुछ ऐसा ही संदेश देते हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के संदेश की चर्चा जोरों पर है। देखिए, राहुल नामांकन का वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं कि रायबरेली से नामांकन मेरे लिए भावुक पल था। मेरी मां ने मुझे बड़े भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है और उसकी सेवा का मौका दिया है। अमेठी और रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है, दोनों ही मेरा परिवार है और मुझे खुशी है कि 40 वर्षों से क्षेत्र की सेवा कर रहे किशोरी लाल जी अमेठी से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्याय के खिलाफ चल रही न्याय की जंग में मैं मेरे अपनों की मोहब्बत और उनका आशीर्वाद मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। वैसे इन संदेशों के इतर जरा समीकरणों के लिहाज से कांग्रेस की रणनीति समझिए कि कैसे अमेठी रायबरेली सीटों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा खेल किया, जो बेहद जरूरी था। दरअसल अमेठी से अगर राहुल दोबारा मैदान में होते तो वहां मुकाबला बेहद कड़ा होता, क्योंकि एक और 2019 के चुनाव में राहुल को बड़े मार्जिन से हरा चुकी स्मृति ईरानी का मनोबल काफी ऊंचा है। दूसरा, वो लगातार राहुल के उस हार को लोगों तक पहुंचाने में लगी है, जिसका असर कांग्रेस कैडर के मन पर भी पड़ना लाजमी है। ऐसे में अगर कहीं राहुल फिर से यहाँ से हार जाते या फिर जीत का अंतर कम होता तो ये राहुल और कांग्रेस के सियासी भविष्य के लिए मुश्किल होता। वहीं रायबरेली में मां सोनिया की सीट पर राहुल उतरे हैं, जहां दिनेश प्रताप सिंह उनके आगे कमजोर माने जा रहे हैं और मां सोनिया की भावुक अपील का बड़ा असर भी, यानी कि सीट पर मजबूत राहुल आराम से इस सीट के साथ साथ अमेठी सीट पर भी फोकस कर सकते हैं, जिसमें उनकी बहन प्रियंका गांधी का भी साथ राहुल को बखूबी मिलेगा। कहा जा रहा है किसी रणनीति के साथ कांग्रेस ने राहुल को रायबरेली और केएल शर्मा को अमेठी से उतारा है। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।